ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके चीफ स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के एक बयान को लेकर बड़ा तूफान खड़ा हो गया। चेन्नई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उदयनिधि ने एक्ट्रेस त्रिशा के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस अब उदयनिधि स्टालिन को अपनी कस्टडी में लेने के लिए पहुंची तो फिर वहां पर भी बवाल शुरू हो गया। पुलिस और उदयनिधि समर्थकों के बीच झड़प हुई। कावेरी मुद्दे पर उदयनिधि स्टालिन दरअसल एक रैली कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सीएम विजय के खिलाफ बोलना शुरू किया और त्रिशा के नाम की जब वहां से नारेबाजी होनी शुरू हुई तो उन्होंने त्रिशा के खिलाफ भी द्विअर्थी शब्द बोले और इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और अभी आप तस्वीर जो देख रहे हैं वो उनके आवास के बाहर की तस्वीर है। अभी भी अपने कहे पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है, उनके चेहरे पर ये कुटिल हंसी दिखाई दे रही है। उन्हें हिरासत में लेकर चेन्नई पुलिस यहां से निकल चुकी है, लेकिन अच्छी खासी संख्या में डीएमके समर्थक उनके आवास के बाहर डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको तमिलनाडु से दिखा रहे हैं, चेन्नई से दिखा रहे हैं, जहां उदयनिधि स्टालिन का एक डबल मीनिंग बयान जो कि एक्ट्रेस त्रिशा पर दिया गया था, अब उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस दौरान डीएमके के समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है, लेकिन फिलहाल उनको हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया है और इस दौरान पुलिस वालों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी वो भी आप देखिए। और इस दौरान उदयनिधि स्टालिन किस तरीके से अपने समर्थकों से मुखातिब हो रहे हैं वो भी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन हो या डीएमके हो, वो पूरी तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई के तहत किया जा रहा है। बदला लेने के तहत टीवीके की जो सरकार है वो तमिलनाडु में इस वक्त काम कर रही है और इसी कड़ी में उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पहली बार नहीं है जब उदयनिधि स्टालिन ने कोई बयान दिया हो और उस पर बखेड़ा खड़ा ना हुआ हो। इस बार बदला यह है कि इस बार उदयनिधि स्टालिन सत्ता में नहीं है, इस बार डीएमके की सरकार नहीं है, इस बार टीवीके की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं विजय। ऐसे में अगर कोई भी टिप्पणी महिला पर की गई है, वो भी अभद्र टिप्पणी की गई है, एक वल्गर कॉमेंट किया गया है, तो उसका अंजाम क्या होगा तमिलनाडु में, ये मुख्यमंत्री विजय बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेशक डीएमके के कार्यकर्ता हंगामा करें, इस पर संग्राम करें, सड़कों पर उतर आए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो, लेकिन बड़ा क्लियर विजन है सरकार का कि अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा, परेशान करने की कोशिश करेगा, तो वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसे पुलिस पकड़कर लेकर जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई तमिलनाडु में जरूर होगी। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें। पहली तस्वीर तब की जब चेन्नई पुलिस उदयनिधि स्टालिन के घर पहुंची, वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया और गाड़ी में बिठाकर ले जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, डीएमके समर्थक बड़ी संख्या में वहां पर जुटे हुए हैं और अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। उधर रांची में छात्र आंदोलन पर विपक्षी खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जेपीएससी की परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं। 6 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव का ऐलान भी कर दिया है। विपक्षी दलों का कोई नेता अब तक रांची नहीं पहुंचा है। हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 अप्रैल को जेपीएससी के पीटी एग्जाम को रद्द करने की मांग की जा रही है। परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की जा रही है। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट्स 2 मई को आए थे, जिसके बाद इस आंदोलन की सुगबुगाहट देखी गई। 25 जुलाई से छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पर धरने पर बैठ गए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन कर रहे हैं। ये व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों की आवाज सुनने के लिए कोई विपक्षी नेता झारखंड नहीं पहुंचा है, रांची नहीं पहुंचा है। झारखंड में इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में क्या सेलेक्टिव चुप्पी विपक्ष ने साथ रखी है? ये सवाल रांची से आ रही तस्वीरों को देखकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मांग छात्रों की वही है, सिस्टम में सुधार चाहते हैं और इसी में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि छात्र इस वक्त अलग थलग पड़े हुए हैं। विपक्ष का कोई साथी उनके साथ नहीं है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं रांची, जहां पर इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर मौजूद हैं। अभय, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम उसी स्टेडियम में मौजूद हैं जहां पर स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि कब तक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ये पूरा स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, दोपहर के बाद ये पूरा स्टेडियम भर जाता है। 2 अलग अलग पंडाल यहां पर हैं और इस छप्पर के नीचे
जो ये अस्थायी तौर पर यहाँ पर टेंट बनाया गया है, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी नेता पहुंच जाते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग सब पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां पर एक भी सरकार का नुमाइंदा आखिरकार क्यों नहीं पहुंच रहा है। स्टूडेंट्स ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक सीबीआई जांच इस पूरे केस के अंदर नहीं शुरू होगी, जेपीएससी जेएससी एग्जाम जो है वो जब तक, जिसमें जो भर्ती घोटाला हुआ है वो जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। इनके जो एक और साथी हैं देवेंद्र महतो, वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर कुछ स्टूडेंट्स देखिए बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। ये बताइए कि आप लोग एस्पिरेंट्स हैं, छात्र हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों की सुध ली जाए। मुझे लेकिन यहाँ पर कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा, जितने लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इंडी गठबंधन की सरकार है, इस वजह से कोई नहीं पहुंच रहा। बात तो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जंतर मंतर पे बड़े बड़े नेता लोग पहुंचे थे। ये रांची का जंतर मंतर में अभी तक तो 11वां दिन हो गया आज प्रोटेस्ट का, अभी तक तो यहाँ कोई पहुंचा नहीं हुआ है। नैतिक रूप से कोई समर्थन नहीं दिया हुआ है और यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स का कोई नहीं है। जितना भी है जेन्युइन एस्पिरेंट है यहाँ पे। हम लोग का यही मांग है, जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल जो टीडीपीएल कंपनी उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था, आपका झारखंड में भी इसको जेएसएससी ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। वो कंपनी जेपीएससी में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। इसमें जेएसएससी में जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर था अभय तिवारी करके नाम, उसमें एमओ साहब है, ब्लॉक ऑफिसर थे। वो इंसान जेपीएससी में पीटी एग्जाम निकाले हैं, सीजीएल में जॉब कर रहे हैं, 2nd रैंक है और पीजीटी का भी एग्जाम में टॉप कर जा रहा है। सोचिए कितना गंदा स्थिति है कि स्टूडेंट पढ़ने वाला का या नहीं हो रहा है, जो बाहर से आ रहा है उसको नौकरी मिल जा रहा है। तस्वीर आपने लगाई हुई है, इन्हीं की बात कर रहे हैं आप। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरें लगाई हुई हैं कि जो एक शख्स कई सारे एग्जाम यहाँ पर आराम से पास कर रहा है और जो स्टूडेंट्स लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके नंबर नहीं आ रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा। अब ये बताइए, मैंने सुना यहाँ पर लाइट काट दी गई, आप लोगों का जो प्रदर्शन है क्या उसकी आवाज ना पहुंच सके नेताओं के कानों तक, ऐसी कोशिश आपको लग रही है? आप सोच लीजिए, यहाँ से सीएम आवास मुश्किल से 2 से 2.5 किलोमीटर है, बगल में डीसी आवास है, यहाँ से विधानसभा की दूरी 13 किलोमीटर है, विधायक की आवास की दूरी 13, ज्यादा तो दूर नहीं है, लेकिन सरकार को कान तक सुनाई नहीं दे पा रहा है। जबकि आज 11वां दिन हो गया प्रोटेस्ट का। आज हम लोग आमरण अनशन में 5 आदमी का बैठने का निर्णय लिया है। शाम में जो है गुरु जी का प्रथम पुण्यतिथि है, उसको भी हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। हम लोग कोई असंवैधानिक तरीका से नहीं कर रहे हैं धरना, हम लोग पूरा संवैधानिक रूप से कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोई नेता होता कोई बैनर पोस्टर लेकर नहीं कर। देखिए बिल्कुल, और ये बात यहाँ पर हमें भी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी तरीके का कोई हंगामा नहीं है, बस अपनी मांगे ले रहे हैं। आगे क्या, और क्या विधानसभा तक जाने की आप लोगों ने कब का कॉल किया है? हम लोग 10 तारीख को कॉल किए हैं, सारा स्टूडेंट पूरा झारखंड 2400 जिला का कॉल यह रहेगा, विधानसभा घेराव है। हम लोग का जितना भी मांगे हैं, टीडीपीएल जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराए सारा एग्जाम को रद्द किया जाए। स्टूडेंट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ये पूरा बैनर पोस्टर है दिखा दूं। जयपाल सिंह मुंडो स्टेडियम है जहां पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है और किस तरीके के हालात रांची के इस स्टेडियम के हैं। यहां पर 2 पंडाल बने हुए हैं, लेकिन सोचिए जो इतनी ज्यादा सुविधा जंतर मंतर पर दी जा रही थी, स्टूडेंट्स जो वहां पर मांग कर रहे थे, लेकिन वहां पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग पहुंच रहे थे। ये बड़ा स्टेडियम है और बड़े स्टेडियम में मात्र इस तरीके का टेंट, इस तरीके का, जहां पर हमने देखा कि बरसात का पानी आ रहा था, स्टूडेंट्स बरसात के पानी में यहां पर अपना आंदोलन करने को मजबूर थे। आखिरकार इनकी सुध कोई नेता क्यों नहीं ले रहा, ये बड़ा सवाल यहां पर लगातार खड़ा हो रहा है। इनके खाने पीने की व्यवस्था सरकार इनसे कब बात करेगी? इनकी मांगे साफ तौर पर यह है कि हर साल झारखंड के अंदर जेपीएससी और जेएससी एग्जाम के अंदर भर्ती के अंदर धांधलेबाजी होती है। जो सही एग्जाम देते हैं उनका नंबर नहीं आता और लोगों के नंबर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नरेश कुमार नाम है। नरेश जी, आप भी यहाँ बैठे हुए हैं काफी टाइम से, आप भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। मैं भी जेएसएससी जेपीएससी का एग्जाम दे चुका हूँ और मैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग निकाल के एग्जाम दे चुका हूँ, लेकिन उसमें धांधली हुआ जिसकी वजह से मेरा कटअप निकला नहीं, 97% ले गया धांधली करके। तो मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंड सरकार इतना निकम्मा सरकार है, इतना निकम्मा सरकार है कि बच्चे के पैम्पस के जैसा यहाँ पे पेपर लीक होता है।
सॉरी, बच्चा का पेम्पस तो फिर भी दिन भर में लीक नहीं होता है, लेकिन उससे जल्दी तो यहाँ पेपर लीक हो जाता है एग्जाम का। हेमंत सोरेन की सरकार है, एनडी गठबंधन की सरकार है, यही तमाम जो पार्टीज हैं ये जंतर मंतर पर पहुंच रही थी, प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर पहुंच रही थी, प्रोटेस्ट में शामिल हो रही थी, वहां पर तमाम नेता पहुंच रहे थे। यही पार्टी के लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे स्टूडेंट्स? आप लोग भी तो शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी है और वहां पे जो आंदोलन हो रही थी, उस आंदोलन पे छात्रों के बदौलत सारे राजनेता जो है अपना रोटी सेकने पे लगे हुए थे। वो छात्र एक सहारा था उनका, ताकि वो आगे आ सके। वो इसीलिए वो आंदोलन इतना उग्र हुआ था क्योंकि वो राजनीतिक हो चुका था। अगर वो केवल स्टूडेंट का रहता तो वो आंदोलन कभी भी उग्र नहीं होता। कांग्रेस जनता पार्टी के जो संयोजक हैं अभिजीत, उन्होंने स्टूडेंट से बात की वीडियो कॉल पे और ये कहा कि मुझे टाइफाइड है इसलिए मैं नहीं आ रहा, लेकिन उनके बाकी के साथी भी यहाँ नहीं दिख रहे। मतलब कोई भी नेता मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ शुद्ध मुझे स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, जो लोग आप अपनी बातें रख रहे हो। आप लोग सर महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करेंगे इसलिए कि राष्ट्रीय चैनल कम से कम इस काबिल समझे छात्रों को कि कम से कम इनकी आवाज़ों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुद्ध रूप से सारे लोग छात्र हैं। यहाँ पे कोई राजनीतिक दल का नेता या राजनीति करने वाले नहीं दिखेंगे। जो भी जंतर मंतर पर दिख रहे थे आप लोगों को, वो छात्र के मंच पे अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए गए थे। जिस तरह से देश के विपक्षी सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी नीट मामले पर हु हल्ला मचाए हुए थे, सांसद भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने का बात कर रहे थे। क्या उनका ही सरकार है आज गठबंधन का झारखंड में? क्या झारखंडी छात्रों के भविष्य का कोई कीमत नहीं उनके नजर में? क्या झारखंडी छात्र का हिंदुस्तानी नहीं है? पूर्ण रूप से उन लोग को झारखंडी छात्रों के हित नहीं चाहिए, सिर्फ उनको राजनीति चाहिए। झारखंड में जो जेएमएम का सरकार है, कांग्रेस का और आरजेडी का, वे सिर्फ एक आंदोलन, एक योजना चलाने के लिए मैया योजना आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। मांग यही है कि सरकार इनकी बात सुने। रांची में प्रदर्शन चल रहा है, छात्र 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन विपक्ष के वो नेता जिन्होंने जंतर मंतर पर खूब शोर मचाया, आखिरकार वो कहां हैं? इन सभी स्टूडेंट्स की सुध कौन लेगा? इनकी मांग क्या है? इनकी मांग यही है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। जंतर मंतर के नेता आखिरकार अब चुप क्यों हैं? इस टेंट के नीचे बैठने को मजबूर ये छात्र गर्मी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बरसात में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने जंतर मंतर से खूब मुद्दा उठाया, पीएम आवास को उन्होंने घेरा, लेकिन रांची पर उन्होंने चुप्पी साध ली। और ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये तस्वीरें हैं यहाँ पर आज, क्योंकि शिबू सोरेन उनकी एक पुण्यतिथि भी है। छात्र उनको भी इस वक्त याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों की बात सुनी जाए, हेमंत सोरेन उनकी बात सुने और जो पेपर लीक से झारखंड के छात्र तंग हैं उनकी बात को सुनते हुए यहां पर सीबीआई जांच की मांग की जाए। इसी बात को लेकर फिलहाल जो आज पुण्यतिथि है उसको भी यहां पर उसमें पूजा अर्चना जो है वो लगातार यहां पर की जा रही है। राहुल गांधी जंतर मंतर का मुद्दा उन्होंने उठाया, छात्रों को रोककर, और इसके साथ ही रांची पर आखिरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है। वही कांग्रेस, वही राहुल गांधी जो कि पीएम आवास उन्होंने घेरा था, अखिलेश यादव का भी वही रुख है। उनकी पत्नी डिंपल यादव जंतर मंतर पर पहुंची, लेकिन रांची पर सपा प्रमुख चुप हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक सूत्री कार्यक्रम चला रखा था, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर कार सेवा में जुटी थी, लेकिन रांची पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे मुंबई से दिल्ली आ गए थे, छात्रों के मंच पर भाषण दिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे, जिसमें छात्र मांग कर रहे हैं कि उनकी सरकार बात माने और सीबीआई जांच की मांग हो। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, वो हम आपको बता दें। रांची प्रोटेस्ट को लेकर इस वक्त बीजेपी का कांग्रेस पर हमला हुआ है। बीजेपी ने बयान दिया है, रांची का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है कांग्रेस। संबित पात्रा ये बयान दे रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस रांची के स्टूडेंट्स को लेकर, इनकी मांगों को लेकर इनकी आवाज क्यों नहीं सुन रही है। जेपीएससी पेपर लीक पर कांग्रेस क्यों चुप है, रांची का मुद्दा सदन में क्यों नहीं उठाया जा रहा है, झारखंड के छात्रों से कांग्रेस क्यों दूरी बनाई हुई है, ये बयान बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा दे रहे हैं। झारखंड में प्रत्येक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से
आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। रांची के अंदर जो स्टेडियम है, यहां पर छात्र सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ इस वक्त यहां पर हल्ला बोल कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी एस्पिरेंट्स हैं। मैं देख रहा हूं कि यहां पर तमाम स्टूडेंट्स बैठे हैं पिछले कई दिनों से। आज आप लोग कई भूख हड़ताल भी करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा या किसी भी पार्टी का कोई शख्स हमें यहाँ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे सर कोई पार्टी का और किसी भी मतलब पार्टी या फिर सरकार की कोई भी ऐसा इंसान अभी तक यहाँ तक आया नहीं है सर। ना हम लोग उससे सूद ले रही है, ना किसी प्रकार की कोई बातचीत हो रही है, कुछ नहीं सर। हम लोग बस यहाँ है और अपना जो आंदोलन है उसको जारी रखे हुए हैं सर। आंदोलन जारी रखा हुआ है। आंदोलन कब तक आप लोग इसी तरीके से करते रहेंगे? आपको लगता है कि अभी कोई प्रतिनिधित्व या कोई भी आप लोगों से बात करेगा? क्योंकि इतने दिनों से कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सर पता नहीं, उम्मीद तो नहीं है। पिछले 11 दिनों से लगातार हम लोग बने हुए हैं और अभी तक ये देख ही रहे होंगे, मौसम भी रांची की मौसम ऐसा कि सामने बारिश होना है सर। अभी आप पंडाल देख रहे हैं, पंडाल से पहले हम लोग बारिश में भींग भींग कर आंदोलन किए सर। पता नहीं सरकार क्यों नहीं सुन रही है, लेकिन उम्मीद है, विश्वास है कि अगर ये भी संघर्ष करने दिखे तो क्या दिखेगा सरकार को सर। इस सरकार का हम लोग युवा, जैसे युवा ने ही सरकार को बनाया सर, तो कम से कम हम जैसे युवा को तो दर्द समझना चाहिए। उम्मीद है कि आप आइए, हमारी बात को समझिए, हमारे दुख दर्द को समझिए, हमारे अंदर की पीड़ा को समझिए। हम क्या आपसे मांग रहे हैं? हम आपसे भीख नहीं मांग रहे सर, हम अधिकार मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। जो हमारी झारखंड सीजल जैसे एग्जाम में जो अनियमितता जो बढ़ती गई है सर, झारखंड सीजल एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम था हम लोग का। हम लोग सिर्फ एग्जाम नहीं था सर, हमारी पूरी दुनिया थी झारखंड सीजल। माँ बाप का सपना था, उम्मीद था, माँ बाप का सपना, उम्मीद, बच्चों का भविष्य, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से सरकार से सवाल ये लोग कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, मेरे सहयोगी अमित सिन्हा आपको यहाँ की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर तमाम बड़ी पार्टी के नेता पहुंचे हुए थे, राहुल गांधी के नुमाइंदे पहुंचे हुए थे, डिंपल यादव पहुंची हुई थी, अरविंद केजरीवाल के तमाम लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन आखिरकार रांची के स्टूडेंट्स को लेकर ये सभी पार्टी इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई हैं? क्यों इन स्टूडेंट्स का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? छात्र लड़ेंगे, जीतेंगे। तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा रोहित कुमार नाम हुआ सर। सर सिस्टम में इतना दिमाग लग चुका है सर, हम लोग पढ़ाई करते करते हम लोगों को डिप्रेशन होता है सर। हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है सर, कहाँ से शुरू करें कहाँ से अंत करें सर। सिस्टम में बिल्कुल इतना दिमाग लग चुका है सर कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है सर, हम लोग को किस तरह से हम लोग को स्ट्रगल किया जाए सर। उसके बाद सर आप ही बताइए सर, शिबू सोरेन ने इसी सोच करके झारखंड को अलग किया था सर। हम लोग को एक पूर्ण अधिकार मिलेगा सर, हम लोग को रोजी रोजगार मिलेगा सर, लेकिन आज इस सिस्टम से हम लोग को दबे कुचले हैं सर, हम लोग का आवाज दबा दिया जा रहा है सर। सरकार सर क्या हेमंत सोरेन, श्री माननीय हेमंत सोरेन की इतना नैतिकता नहीं है सर कि हम लोग को रोजी रोजगार ध्यान दिया जाए सर। लेकिन गुरुजी शिबू सोरेन का आज पुण्यतिथि है सर, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया सर। उन लोगों ने हमारे अधिकारियों के लिए झारखंड को लड़ाई लड़े सर, लेकिन आज हम लोगों को आज तक हमारे आवाज को दबा दिया जाता है सर। बना था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शैलेंद्र है और मैंने जेपीएससी की परीक्षाएं दी है तीनों। आप सभी ने अभी शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि दी है। हेमंत सोरेन से क्या सवाल है आप लोगों के? हमारा सवाल है, जो सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है, आज से नहीं, जेपीएससी जब से यहाँ पे स्थापित हुई है हमारे झारखंड में, तब से लेकर अभी तक 14वीं जेपीएससी अभी समाप्त हुई है उसकी परीक्षाएं, पर एक भी परीक्षा सही रूप से नहीं हुई है। सारे परीक्षाओं में हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ी होते आई है
कभी पेपर लीक, तो कभी OMR सीट का, जैसा भी 14वीं में OMR सीट का ही गड़बड़ी हो गई है। तो सर हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें बंद हो, निष्पक्ष रूप से एग्ज़ाम हो, भ्रष्टाचार जो भी यहाँ पे हो रही है उसको ख़त्म करें, क्योंकि हम लोग सर बहुत ही तंग आ चुके हैं। हमारा जो परिवार है सर वैसा तो है नहीं कि हम लोग को ज़िंदगी भर बस पढ़ने ही दिया जाएगा। हम लोग बहुत मतलब कष्ट से यहाँ रहते हैं सर। इतने दिनों से जो आप रह रहे हैं, यहाँ की हम तस्वीरें देख रहे थे, ये ऊपर जो यहाँ पर छप्पर डाला हुआ है इसमें आप लोग भीग रहे हैं पानी में, रात को लाइट नहीं आ रही है। और यही जो आपकी सरकार इस वक्त यहाँ इंडी गठबंधन की है, ये तमाम नेता जंतर मंतर पहुंच गए। आपके तो बेहद नजदीक है यहाँ से, चाहे सीएम आवास की बात करें, विधानसभा की बात करें, तो आप लोगों के पास क्यों नहीं आ रहे? देखिए हमारे पास नहीं आ रही है क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन सर हमारा दर्द कोई समझने वाला ही नहीं है। ना कोई यहाँ पे जो सरकार बनी है उसकी कोई भी नेता, ना उसका कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई हम लोग को सर समझ नहीं रहा है। ये लग रही है सर कि हम लोग किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। सरकार को लगती है कि हम लोग विद्यार्थी नहीं है, हम लोग किसी राजनीतिक दल से प्रेरित हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग हकीकत में स्टूडेंट है सर। आज बोलिए तो मैं एडमिट कार्ड भी दिखा सकता हूँ सर, जो हम लोगों ने एग्जाम दिया है सर। लेकिन एग्जाम देने वाले वो छात्र हैं जिनका भविष्य अंधेरे में है। इन लोगों ने मेहनत की और इनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड को अलग करके एक सपना जो था वो सपना पूरा नहीं हो रहा है। क्या नाम है? जी मेरा नाम दानिश है सर, मैं चतरा से आया हूँ। मैं यहाँ पिछले कई दिनों यहाँ में रह कर तैयारी करता हूँ। मेरा कहना, अभी एक सवाल किया था सर आपने कि यहाँ पे सरकार हमारी मांग क्यों नहीं पूछ रही है। देखिए आबो हवा जब चलता है ना, एक कीड़ा रहता है वो चारों तरफ फैला देता है। ये सरकार सीख चुकी है कि जब तक किसी की जान न चल जाए, जब तक किसी की लहूलुहान ना हो जाए, जब तक भीड़ पड़ा बर्बाद ना हो जाए, ये बर्बाद करना खुद चाहते हैं। फिर ये क्या करेंगे, तोहमत लगा देंगे कि ये स्टूडेंट ऐसा करता है। एक सर देखिए, जो कंपटीशन का बच्चा जो तैयारी करता है सर, वो बहुत बड़ा बैकग्राउंड से नहीं होता है। आप किसी को देख सकते हैं जो अच्छे बैकग्राउंड के रहेंगे, तिरपाल में या धूप में ये कभी नहीं रह सकते हैं, भूखे प्यासे रह के। सर ऐसा नहीं है, जो अच्छे घर से रहते हैं वो सब कंपटीशन तैयारी नहीं करते हैं और एक उम्मीद से करते हैं। मेरा एक कहना ये है सर कि आप लोग हम लोग के बात को पहुँचाएँ कि सर कोई भी एग्ज़ाम हो, फेयर एग्ज़ाम हो और हर एक साल एग्ज़ाम हो। एक तो कोई भी एग्जाम होती नहीं है। देखा आपने कैसे रांची के जंतर मंतर पर विपक्ष की सियासी चुप्पी पर छात्र ही सवाल उठा रहे हैं।